गुड आफ्टरनून बच्चों, अपनी आगे वाली क्लास चालू कर रहे हैं। देखो, इतने दिनों से इतनी क्लासेस के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, कोई खर्चा डेबिट हो सकता है या नहीं, उसका फैसला 30 to 37(1) करता है। और अगर वो खर्चा उनमें आता है जब तो उस खर्चे को अपन डेबिट कर सकते हैं, वरना नहीं। यही पढ़ते आए। अब अपन बच्चों इसी हेड में अपन एक नेक्स्ट उस पर जा रहे हैं। अपन ये नेक्स्ट स्टेज क्या कहता है वो मेरी बात सुनो। फर्स्ट स्टेज खत्म 30 to 37(1). अब अपना है सेकंड स्टेज। मतलब बहुत सिंपल वे में समझना, ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। हर खर्चे को अगर P&L में आना है बच्चों, कोई खर्चा जब जीतेगा जब वो डेबिट में आने में सफल रहेगा। और अगर किसी खर्चे को डेबिट में आना है, डेबिट के लिए कुछ मेहनत करनी है, तो उसे एक नहीं 2 एग्जाम देने पड़ते हैं। अब ये 2 एग्जाम्स कौन से हैं, मेरी बात सुनो। मतलब बहुत अच्छे से समझना। जैसे फॉर एग्जांपल CA की बात करें या CS की बात करें। फॉर एग्जांपल CS के, आपको CS बनना है, ठीक है। CS बनने के लिए वैसे तो 3 एग्जाम होते हैं, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और ये फाइनल, है ना। लेकिन फाउंडेशन को तो इग्नोर करो, हो जाती है ऐसे ही। अब बात आती है आगे की। अब आगे की ये बात है तो मेरी बात सुनो। CS बनने के लिए आपको एक तो एग्जीक्यूटिव पास करनी है। बहुत अच्छे से एग्जाम, ये टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ये पूरा जो चार्ट मैंने बनाया है इस पर बेस्ड है, तो ढंग से समझना। जिस भी बच्चे को CA या CS बनना होता है तो 2 बड़े एग्जाम होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव और एक होता है फाइनल। अगर वो बच्चा CS कहलाना चाहता है तो दोनों एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ढंग से सुनना। ये जो एग्जीक्यूटिव है, इस एग्जीक्यूटिव को अपन बोल सकते हैं अभी समझने के लिए सेक्शन 30 to 37(1). मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनो। अगर कोई कहता है कि मैंने सेक्शन 30 to 37(1) को क्लियर कर लिया है, किसी भी एक सेक्शन में मेरा खर्चा आ रहा है, तो उसने CS एग्जीक्यूटिव पास कर लिया। अब अगर CS एग्जीक्यूटिव पास कर ली है तो क्या वह CS बन गया? नहीं, उसको एक और एग्जाम देना है और उस एग्जाम का नाम है CS फाइनल। अब CS फाइनल में 2 बातें, या तो CS फाइनल के एग्जाम में वो फेल हो जाएगा या एग्जाम में पास हो जाएगा। अगर वो बच्चों CS फाइनल में फेल हो गया तो क्या वो जिंदगी में कभी भी अपने आप को CS बोल सकता है? नहीं। और दूसरा, क्या एग्जीक्यूटिव पास होने का कोई फायदा मिलेगा? आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे कहने का मतलब समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है, एक बच्चा एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया, उसको खुशी हुई, अब उसने फाइनल का पेपर दिया। फाइनल के पेपर में 2 बातें, या पास या फेल। और अगर वो फेल हो गया तो उसको एग्जीक्यूटिव पास होने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। लोग ये कहेंगे कि ये CS नहीं है। भले ही वो कितना कि मैंने एग्जीक्यूटिव में मेहनत करी होगी, लेकिन CS नहीं बने तो कोई मतलब नहीं। क्लियर? लेकिन वो अगर CS फाइनल पास हो गया तो बस अब उसके एग्जाम देने की कैपेसिटी भी खत्म, और अब आगे कोई एग्जाम देना भी नहीं है। अब वो फाइनली क्या कहलाएगा? CS कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब CS बनना है तो 2 एग्जाम पास करोगे, एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद क्या फाइट करोगे? फाइनल। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, एक बच्चा CS एग्जीक्यूटिव पास नहीं हो पाया, ठीक है, खूब अटेम्प्ट दिए, पास नहीं हो पाया। वो बोला कि एक बार CS फाइनल का पेपर देने बैठ जाऊं क्या? तो क्या उस पर लोग हंसेंगे या फिर उसको बोलेंगे एक बार देख ले? ऐसा तो नहीं होगा ना। जो एग्जीक्यूटिव भी क्लियर नहीं हुआ उसे फाइनल का पेपर दिखा के मत चिढ़ाओ। एग्जीक्यूटिव भी क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब अभी अपने लिए एग्जीक्यूटिव क्या है? 30 to 37(1). अगर कोई खर्चा इन्हीं सेक्शन में कवर नहीं होता तो उनको दूसरा पेपर क्यों दिला रहे हो? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अब जो टॉपिक चालू करना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात ढंग से समझना। मैंने ऊपर लिखा है अलाउबिलिटी ऑफ सेक्शंस या अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस। मान लीजिए आप, कोई खर्चा अलाउड कब होता है? अब अगर कोई खर्चा अलाउड कब होता है, उसमें 2 बातें, ढंग से सुनना। आपने कोई खर्चा किया, 2 बातें, या तो वो खर्चा इन सेक्शंस में कवर होगा या इन सेक्शन में कवर नहीं होगा, ठीक है। और 30 to 37(1) कौन है? CS एग्जीक्यूटिव है। समझना मेरी बात। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो खर्चा किया या तो वो CS एग्जीक्यूटिव को पास कर गया या पास नहीं कर पाया।
अगर वो खर्चा सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर गया तो नेक्स्ट एग्जाम सीएस फाइनल है जिसका नाम होता है 40A, जो अपन आज चालू करने जा रहे हैं। मतलब ये सेक्शन 40A को अपन सीएस फाइनल बोलेंगे, लेकिन सीएस फाइनल का एग्जाम कब दोगे? जब सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो जाओगे। ठीक है, अब ये 40A जो है ये सीएस फाइनल का एग्जाम है। इसमें दो बातें, इसमें दो बातें कैसे हैं? जब आप ये 40A की कंडीशन अपने खर्चों पर अप्लाई करोगे तो उसमें दो चीजें निकलेंगी, या तो आपने जो खर्चा किया वो इसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा या सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा मतलब सीएस फाइनल फेल हो गया। फाइनल फेल हो गया तो एग्जीक्यूटिव पास होने से कोई फायदा नहीं मिलेगा और खर्चा क्या कहलाएगा? डिसअलाउड, मतलब वापस जीरो पे पहुंच जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, ढंग से समझना। आप एग्जाम में भी दो एग्जाम दोगे ना, दो पे आपके एग्जाम्स में कोई खर्चा अलाउड होगा या डिसअलाउड, उसके लिए उस खर्चे के लिए भी दो पेपर है। वो खर्चा पहले 30 to 37(1) को फेस करेगा, अगर जीत गया तो सेक्शन 40A को फेस करेगा, और 40A को भी जीत गया तो अब कोई खर्चा नहीं आना और कोई एग्जाम नहीं देना, वो फाइनली खर्चा क्या कहलाएगा? अलाउड। और एक और चीज, आपने जो वो खर्चा किया वो सीएस एग्जीक्यूटिव भी पास नहीं हो पाया। एग्जीक्यूटिव मतलब 30 to 37(1) को पास नहीं कर पाया, तो शुरुआत से ही वो खर्चा क्या कहलाएगा? डिसअलाउड। उस पर आप 40A की कंडीशन जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वो अप्लाई मत करना। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल भी सुनो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है किसी भी प्रकार का प्रोविजन P&L के 30 to 37(1) सेक्शन में कवर नहीं आता। जैसे कि एक और एग्जांपल है, चैरिटी। प्राइम मिनिस्टर को चैरिटी दो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए चैरिटी दी प्राइम मिनिस्टर को। सेक्शन 30 to 37(1) में एक भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो कहता है चैरिटी करो। तो अगर आप चैरिटी का कोई सेक्शन ही नहीं है तो वो चैरिटी सीएस एग्जीक्यूटिव फेल हो गई है। अब उस चैरिटी पर सेक्शन 40A की कंडीशन चेक नहीं करोगे, करोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि वो तो शुरुआत से ही खर्चा क्या हो गया? डिसअलाउड, डेबिट में आ ही नहीं सकता। अब बात आती है फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन की। किसी एसेट का डेप्रिसिएशन है, आपने कोई एसेट खरीदी थी जिस पर आपको डेप्रिसिएशन डेबिट करना है। डेप्रिसिएशन का सेक्शन 32 है, कंडीशन पूरी हो गई तो आपका वो डेप्रिसिएशन सीएस एग्जीक्यूटिव को पास कर गया, 30 to 37(1) को क्लियर कर गया क्लियर। ठीक है, अब उस डेप्रिसिएशन को अगर पूरा डेबिट में आना है तो एक और एग्जाम देना पड़ेगा 40A का। ये 40A के तरह तरह के एग्जाम होते हैं, टीडीएस से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड, जो आज अपन पढ़ेंगे। अब वो डेप्रिसिएशन ये सारे सेक्शंस को भी जीत गया, फाइनली वो डेप्रिसिएशन टोटल जीता हुआ माना जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? अलाउड। अलाउड मतलब डेबिट में आ जाएगा। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन पे 40 की कोई कंडीशन डिससेटिस्फाई हो रही है, कुछ नेगेटिव पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन एग्जीक्यूटिव तो जीत गया, फाइनल हार गया तो शुरुआत से ही वो क्या कहलाएगा? डिसअलाउड। तो अब अपन को पढ़ना क्या है? अब मैं आपको 40A के कंडीशन चालू कर रहा हूं। मैं इतनी देर से इसलिए बोलना चाह रहा था, ये सब बार बार समझा रहा हूं बच्चों। 40A की कंडीशन जब मैं समझा रहा हूं तो आप दिमाग में बैठा लेना कि सर ये उन्हीं खर्चों के लिए 40A की कंडीशन पढ़ा रहे हैं जिन खर्चों ने 30 to 37(1) को क्लियर कर लिया। अगर कोई खर्चा इन्हीं को क्लियर नहीं किया और आप कैश पेमेंट और दूसरी कंडीशन लेके बैठे हैं बच्चों, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो प्लीज समझो। अब मैं जो 40A चालू कर रहा हूं वो खर्चे 30 to 37(1) को क्लियर कर चुके हैं। ये उनका नेक्स्ट एग्जाम है, इसको भी क्लियर कर जाएंगे तो फाइनली अब फर्दर कोई एग्जाम नहीं है, वो खर्चा डेबिट होगा ही होगा। क्लियर? ठीक है, तो चालू करते हैं अपन सेक्शन 40A से, जो इसका फर्स्ट सेक्शन है। बनाने में भी लगेंगे तो फिर